आप सभी सनातन धर्मावलंबी मित्रों का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे बहुत सारे मित्रों के आग्रह पर आज मैं एक विवादास्पद विषय पर प्रामाणिक और शिक्षाप्रद व्याख्यान कर रहा हूँ। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। आज का विषय स्त्री अर्थात महिलाओं के बारे में क्या विचार हैं, इस पर एक तुलनात्मक अध्ययन। समाज के लिए बनाए गए सर्वप्रथम संविधान मनुस्मृति, जिसके बारे में बड़े अनाप शनाप वक्तव्य, झूठे और निराधार आरोप प्रत्यारोप सुनाई पड़ते रहते हैं और लोगों को मनुवादी, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण विदेशी, पर्सिया से आए, थाईलैंड से आए इत्यादि न जाने क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं और जय भीम नमो बुद्धाय कहकर अपना वाक्य खत्म करते हैं। ऐसे लोग जो बिना जाने बिना समझे सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बातों पर उस विषय में गहराई से जाए बिना गाली गलौज करते हैं या किसी पर झूठे आरोप लगाकर कानून द्वारा प्राप्त विशिष्ट कानून SC/ST एक्ट से किसी निर्दोष पर केस करते हैं, ऐसे लोग समाज की एकता अखंडता के दुश्मन हैं। आज मनुस्मृति के एक श्लोक का शुद्ध उच्चारण न कर सकने की क्षमता वाले उस विषय पर वक्तव्य देते हैं। मनुस्मृति छोड़ो, अब तो श्री रामचरितमानस जो अवधी भाषा हिंदी में है, उसमें भी आज की तथाकथित जाति को शूद्र से जोड़कर ग्रंथ की प्रति जलाते हैं, जबकि जाति प्रथा कब से चालू हुई, किसने चलाई, सबसे पहले उनको इस पर विस्तार से रिसर्च करने की आवश्यकता है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके वैमनस्यता फैलाना पाप है, अपराध। कोई भी मनुष्य संपूर्ण विद्वान नहीं होता। मान लिया जाए आप उस श्लोक या चौपाई का अर्थ निकालने में असमर्थ हैं, तो उसके बारे में 10 विद्वानों से पूछो और फिर अपना वक्तव्य दो। SC/ST एक्ट इसलिए बनाया गया था कि आपको कोई जाति के नाम पर प्रताड़ित न कर सके, कोई गाली न दे सके, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि दलितों को ये अधिकार मिल गया कि वो अन्य जाति वालों को गाली देने का विशेषाधिकार पा गए हैं। जाति सूचक शब्द कोई नहीं बोल सकता। अगर दलित भी किसी दूसरे दलित को या किसी अन्य को जाति सूचक शब्द बोलता है तो उसकी भी FIR हो सकती है और उतनी ही सजा भी हो सकती है। आज देखते हैं कि मनुस्मृति और बुद्ध धर्म में स्त्री संबंधी विचारों का क्या अंतर है। आज उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैनास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रिया। मनुस्मृति सर्ग 3 श्लोक 56। अर्थात जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता अर्थात दिव्य गुण और सुख समृद्धि निवास करते हैं, और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ अनादर करने वालों के सभी काम निष्फल हो जाते हैं। पिता हो, भाई, पति या देवर हो, सबको अपनी कन्या, बहन, स्त्री या भाभी को हमेशा यथा योग्य मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचने देना चाहिए। ये कहा गया मनुस्मृति सर्ग 3 श्लोक 55। जिस कुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण, अत्याचार या व्यभिचार आदि दोषों से पीड़ित रहती हैं, वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है, और जिस कुल में स्त्री जन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। मनुस्मृति सर्ग 3 श्लोक 57। जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता, उसका परिवार ही अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है, और यदि पत्नी प्रसन्न है
तो सारा परिवार प्रसन्न रहता है। मनुस्मृति सर्ग 3 श्लोक 62। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, अतः साधारण से साधारण धर्म कार्य का अनुष्ठान भी अगर करना है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। मनुस्मृति सर्ग 9 श्लोक 96। ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। मनुस्मृति में कहा गया है कि पुत्र पुत्री एक समान। आजकल यह तथ्य हमें बहुत सुनने को मिलता है। मनु सबसे पहले वो संविधान निर्माता हैं जिन्होंने पुत्र और पुत्री को समान बताया था, उन्हें वैधानिक रूप दिया था। पुत्रेण दुहिता समा। मनुस्मृति सर्ग 9 130। अर्थात पुत्री पुत्र के समान होती है। पुत्र पुत्री को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मनु ने दिया है। मनु के अनुसार पुत्री भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में भागी है। यह प्रकरण मनुस्मृति के सर्ग 9 श्लोक 130 से सर्ग 9 श्लोक 192 में वर्णित है। जो 1956 में स्त्री और पुरुष को, पुत्री और पुत्र को बराबर अधिकार दिया गया, ये अधिकार तो हमारा लाखों साल पहले मनुस्मृति में ही अधिकार दिया गया था। तो ये कोई नई चीज संविधान में नहीं की गई। आज समाज में बलात्कार, छेड़खानी आदि घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मनु जी ने नारियों के प्रति किए अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि के लिए कठोर दंड, मृत्यु दंड एवं देश निकाला आदि का प्रावधान किया है। संदर्भ मनुस्मृति सर्ग 8 श्लोक 323, सर्ग 9 श्लोक 232, सर्ग 8 श्लोक 342। नारियों के जीवन में आने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी कठिनाई का ध्यान रखते हुए मनु जी ने उनके निराकरण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पुरुषों को निर्देश है कि माता, पत्नी और पुत्री के साथ झगड़ा ना करें। मनुस्मृति 4:180। इन पर मिथ्या दोषारोपण करने वालों, इनको निर्दोष होते हुए त्यागने वालों, पत्नी के प्रति वैवाहिक दायित्व न निभाने वालों के लिए भी दंड का विधान है। मनुस्मृति सर्ग 8 श्लोक 274 और 389, सर्ग 9 श्लोक 4। मनुस्मृति में एक विशेषता और है, वो ये कि वे नारी की असुरक्षित तथा अमर्यादित स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं और न उन बातों का समर्थन करते हैं जो परिणाम में अहितकर हैं। इसीलिए उन्होंने स्त्रियों को चेतावनी देते हुए सचेत किया है कि वे स्वयं को पिता, पति, पुत्र आदि की सुरक्षा से अलग ना करें, क्योंकि एकाकी रहने से दो कुलों की निंदा होने की आशंका रहती है। मनुस्मृति सर्ग 5 श्लोक 149, सर्ग 9 श्लोक 5 और 6। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मनु स्त्रियों की स्वतंत्रता के विरोधी हैं। इसका निहितार्थ यह है कि नारी की सर्वप्रथम सामाजिक आवश्यकता है सुरक्षा की। वो सुरक्षा उसे चाहे शासन कानून प्रदान करे अथवा कोई पुरुष या स्वयं का सामर्थ्य। इन विश्लेषणों से हमें ये स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति की व्यवस्थाएं स्त्री विरोधी कभी नहीं थी। वे न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित हैं। मनु ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो निंदा अथवा आपत्ति के योग्य हो। अब आते हैं बौद्ध मत में नारी संबंधी क्या विचार हैं। ये सब हमने बौद्ध मत के मान्य ग्रंथों से ही लिखा है। राहुल, सांस्कृतायन, कौशल्यायन आदि ने जो लिखा वो हमने यहाँ नकल मार ली है और आपको बता रहा हूँ। यदि इनमें बुराई हो तो बुराई का दोष उन ग्रंथों का है। प्रकाशक, लेखक, अनुवादक आदि सभी बौद्ध ही हैं। पहला है स्त्री वर्ग संतापी, ईर्षालु, मूर्ख, मत्सरी और बुद्धिहीन है। ये लिखा है
अंगुत्तर निकाय चक्कतु निपात में। दूसरा, स्त्रियां धूर्त, झूठी, कारस्थानी, अप्रामाणिक, गुप्त व्यवहार करने वाली हैं। जातक कथा 62 192। तीसरा कहते हैं भिक्षुओं काले सांप में 5 दुर्गुण हैं। अस्वच्छता, दुर्गंध, बहुत सोने वाला, भयकारक और मित्रद्रोही, विश्वासघाती। ये सारे दुर्गुण स्त्रियों में भी हैं। वे अस्वच्छ, दुर्गंध युक्त, बहुत सोने वाली, भय देने वाली और विश्वासघातिनी है। अंग 5वां निपात दीपचारिका वग्गो पट्ठण सुत 5:23-9 में ये बताया गया है। बौद्ध कहते हैं स्त्रियां नरकगामी हैं। पहले, अधिकतर स्त्रियों को मैंने नरक में देखा है। उसके 3 कारण हैं जिससे स्त्रियां नरकगामी बनती हैं। वो पूर्वान काल में सुबह कृपण और मलिन चित्त की होती हैं, दोपहर में मत्सर युक्त होती हैं, रात को लोभ और काम युक्त चित्त की होती हैं। लिखा है संयुक्त निकाय मातुगाम संयुक्त पेयालल वग्गो 30 धम्मो सुत 35:1-4 में। स्त्रियों को बुद्ध बनने का अधिकार नहीं है। स्त्री कभी भी बुद्ध नहीं बन सकती। पाली जातक अट्ठ कथा निदान निदान कथा 19। वैदिक मान्यता में स्त्रियां ऋषियों के समान ऋषिका हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक से एक विद्वान स्त्रियां हुई हैं, लेकिन स्त्री कभी बुद्ध नहीं बन सकती। केवल तभी बन सकती है जब वो पुरुष का जन्म ले। अब भैया, कोई स्त्री पुरुष कैसे बन सकती है जब वो स्त्री बन के पैदा हुई है, अर्थात इस जन्म में वो बुद्ध नहीं बन सकती। केवल पुरुष ही राजा बन सकता है। केवल पुरुष ही शक्र मार ब्रह्मा बन सकता है। अंगुत्तर निकाय एकक निपात असंभव वग्गो द्वितीय वर्ग 1:15-1 में ये लिखा है। बौद्ध धर्म संघ में स्त्रियों की स्थिति। स्त्री को संन्यास लेने की शर्त बताते हुए बुद्ध कहते हैं कि भले ही भिक्षुणी 100 साल की हो, अपने से छोटे उम्र के भिक्षु को नमस्कार करेगी, उसके आते ही उठ जाएगी। जबकि सनातन में एक अपनी पत्नी को छोड़ करके, चाहे वो अपनी पुत्री हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, भाभी हो, सबको पुरुष प्रणाम करता है। किसी भी स्थिति में स्त्री भिक्षु का अनादर ना करे, ना उसको अपशब्द कहे। सनातन कहता है कि स्त्री का अनादर पुरुष नहीं कर सकता। यहाँ पर कहते हैं कि स्त्री पुरुष का अनादर नहीं कर सकती। भिक्षु, कोई भी भिक्षु है तो कोई स्त्री उसका अनादर नहीं कर सकती, उसको कोई अपशब्द नहीं बोल सकती। आगे चलिए। भिक्षु को कोई भिक्षुणी कभी भी उपदेश ना करे। कोई भिक्षुणी कभी किसी भिक्षु को उपदेश नहीं करेगी। भिक्षु ही भिक्षुणी को उपदेश दे सकता है। अंगुत्तर निकाय 8वां निपात गौतमी वग्गो गौतमी सुत्त में ये लिखा हुआ है। बुद्ध मना कर देते हैं कि भिक्षु अपने से बड़ी आयु की भिक्षुणी को नमस्कार करे, आदर करे। बुद्ध ये मना करते हैं कि कोई चाहे जितनी बुजुर्ग महिला भिक्षु है, लेकिन पुरुष चाहे बालक भिक्षु है, वो उसको महिला को नमस्कार नहीं करेगा। स्त्रियों की निंदा भी बौद्ध धर्म में बहुत की गई है। स्त्रियां पुरुष का मन विचलित करती हैं। स्त्री का गंध, आवाज, स्पर्श विचलित करता है। स्त्री मोह में डालती है। अंगुत्तर निकाय एकक निपात रूपादि वर्ग 1 में ये बताया गया। जब भिक्षु भिक्षा पात्र लेकर जाए, कोई कन्या या युवती दिखे तो कोई और भिक्षु उसके साथ होना चाहिए। अर्थात कोई भी भिक्षु किसी भी भिक्षुणी या किसी भी स्त्री के पास में अगर वो अपना भिक्षा लेने जाता है तो वो अकेले नहीं मिल सकता, उसके साथ दूसरा आदमी होना चाहिए।
ये संयुक्त निकाय 2020 में लिखा है। स्त्री मार का बंधन है, यानी बुरी शक्ति है। जिसके हाथ में तलवार हो, पिशाच हो, विष देने वाला हो, उससे बात कर लो, पर स्त्री से कभी मत बोलो। अंगुत्तर निकाय 5वां निपात विवरण वग्गो माता पुत्र सुत 565 में। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, बौद्ध धर्म स्त्री विरोधी धर्म कहा जा सकता है। वहां स्त्रियों की को द्वयम श्रेणी का नागरिक मानते हैं। वहीं मनुस्मृति या सनातन धर्म में स्त्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ स्त्री हमेशा पूजनीय है। पुरुष से पहले स्त्री आती है। बिना स्त्री के हमारे यहाँ पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है। दोनों को समान माना गया है और यही हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सनातन ही क्यों सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अस्तु। जय सिया राम।